नमस्कार दोस्तों, मैं एसएमटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है, आपको इसमें ये समझ में आएगा इस वीडियो में कि लैपटॉप डेस्कटॉप में सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, विंडोज से रिलेटेड क्या क्या एरर आता है, क्या क्या प्रॉब्लम आता है। और आज हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर से आने वाले प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट का जो चैनल है, एसएमटीसी धनबाद का जो चैनल है, यदि आप लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल रिपेयर, लैपटॉप रिपेयर और इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। दोस्तों आपको इसमें कंप्लीट लैपटॉप से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड, डेस्कटॉप से रिलेटेड, इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग से रिलेटेड जानकारी मिलता रहेगा और आपको इसमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन के बारे में भी वीडियो देखने को मिलेगा। दोस्तों हम आप लोगों के लिए प्रयास करेंगे कुछ वीडियो अपलोड करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्यूशन से रिलेटेड। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लैपटॉप और डेस्कटॉप में सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, विंडोज से रिलेटेड क्या क्या एरर प्रॉब्लम आता है। तो इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। हमारे साथ मनीष सर हैं और ये आपको कंप्लीट इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो सर आप बताएंगे लैपटॉप और डेस्कटॉप से रिलेटेड विंडो से एरर आने वाले समस्या के बारे में। हाँ सर, जब हम क्लासेस करवाते हैं और जब बच्चे विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं या फिर बहुत सारे लैपटॉप पुराने भी लेके आते हैं जिसमें ये सारे प्रॉब्लम आता है कि किसी में यूएसबी सपोर्ट नहीं कर रहा है जी, किसी के कोई और भी चीज़ें जो लगा रहे हैं बाहर से एक्सटर्नल जो भी ड्राइव होता है वो नहीं सपोर्ट कर रहा है। तो उसका मेन प्रॉब्लम होता है कि वो ड्राइवर सही से नहीं इंस्टॉल हो पा रहा है या फिर जो ड्राइवर है वो उससे कॉम्पेटिबल नहीं है, जिसके कारण वो एक्सटर्नल डिवाइसेस उससे सपोर्ट नहीं कर पा रहा है जी। अभी के जो भी डिवाइसेस आते हैं उसके अलग अलग ड्राइवर आता है। तो अगर कुछ अलग ड्राइवर आप लगा रहे हैं, डिवाइस को लगा रहे हैं, जैसे कोई माइक हो गया या फिर कैमरा हो गया या प्रिंटर हो गया, कुछ भी लगाते हैं तो वो ड्राइवर से अटैच होता है तभी वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कम्युनिकेट कर पाता है। अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होता है उसके ड्राइवर में या फिर सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, इशू आ रहा है, तो वो नहीं चलेगा और वो काम नहीं कर पाएगा। दूसरी आता है विंडोज से प्रॉब्लम आता है, तो उसमें हमारे हार्डवेयर और एक्सटर्नल डिवाइस से प्रॉब्लम नहीं आता है। उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि जब सिस्टम को हम ऑन करते हैं तो वो रिपेयर मोड में चला जाता है। अगर उसके कोई भी रजिस्ट्री के फाइल अगर बाय मिस्टेक आपसे या फिर कोई भी एडिट कर देता है या फिर डिलीट कर देता है या फिर विंडोज़ के जो फाइल होते हैं उसमें अगर कुछ भी चेंजेस करते हैं, आप कहीं से भी यूट्यूब से या कहीं से भी आप थोड़े से अगर मिस्टेक करते हैं तो वो रिपेयर मोड में चला जाएगा और वो चाहेगा कि हम खुद को रिपेयर कर लें। अगर वो खुद को रिपेयर कर पाता है तो ठीक है, नॉर्मल प्रॉब्लम होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको बूटेबल पेन ड्राइव की सहायता लेना पड़ता है जिससे विंडोज़ खुद को रिपेयर कर पाए। जो भी उसके फाइल खराब हो गए या फिर डिलीट कर दिए या फिर कुछ चेंजेस कर दिए तो उसको वो रिपेयर करने का कोशिश करेगा जो हमारे बूटेबल पेन ड्राइव होता है उससे। अगर वहाँ से हो जाता है तो भी ठीक है, अगर नहीं हो पाता है तो हमको फ्रेश विंडोज़ को डालना होता है। उसमें सिर्फ हमारे जो सी ड्राइव का डेटा होता है वो लॉस होता है, उसे भी अगर आप बचाना चाहते हैं तो वो भी बच जाता है, वो भी लॉस बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन उसके प्रोसेस होते हैं जो हम स्टूडेंट को कार्ड लेवल या फिर जो चिप लेवल करते हैं उसको हम बताते हैं जब विंडोज इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में। विंडो को यदि आप इंस्टॉलेशन करेंगे तो उसका जो डाटा है, क्योंकि कस्टमर लोगों का इंपॉर्टेंट क्या होता है, डेटा होता है और 95% चांसेस होता है कि अगर विंडोज करप्ट हो रहा है तो हम उस डेटा को निकाल लें और वो जो सी ड्राइव में जो डाउनलोड फोल्डर में होता है, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि डाउनलोड कुछ भी किया तो वो डाउनलोड फोल्डर में ही चला जाता है और वो हमारे सी ड्राइव में होता है। और जब विंडोज़ करप्ट होता है तो अधिकतर जो शॉप वाले होते हैं वो बोल देते हैं कि सी ड्राइव के बाकी सारे डेटा आपका बच जाएगा, जो कि काफ़ी ईजी होता है और सी ड्राइव का डेटा आपका नहीं बच पाएगा। तो उसको बचाने का तरीका बहुत सारे आसान होता है और वो सिर्फ आपको तरीका जानना होता है कि कैसे आप उसको निकाल सकते हैं डेटा को। तो ये हम सारे स्टेप को बताते हैं स्टूडेंट को, प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। सबसे पहले उसको रजिस्ट्री में
कुछ भी फाइल को डिलीट करते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं ताकि हमारे विंडोज़ पूरे तरह से करप्ट हो जाए और वो पूरे तरह से ख़राब हो जाए, और उसमें जो डेटा बचा रहता है उसको हम निकाल के और प्रैक्टिकल सारे क्लासेस करके हम दिखाते हैं कि कैसे हमने डेटा को निकाला। कभी कभी ऐसा भी होता है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम कि जो पासवर्ड लगा के रखते हैं वो भूल जाते हैं जी। तो भूल जाने के बाद फिर आप उस डेटा को कैसे बचा पाएंगे। हमारे सिस्टम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेटा होता है जी। और डेटा को हमको कैसे बचाना है, तो फिर वो एडमिन पासवर्ड को भी बाईपास करने का भी प्रोसेस पूरे बताते हैं। और उसके बाद सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम आता है कि कभी कभी हम लैपटॉप को ऑन करते हैं तो वहाँ पे बूटेबल डिवाइस नॉट फाउंड, हार्ड डिस्क नॉट फाउंड या फिर ब्लू स्क्रीन का एरर भी आता है। तो ये सारे हमारे जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम भी होते हैं, और कुछ कुछ केसेस में हमारे हार्डवेयर से भी प्रॉब्लम होता है। बहुत दिन हो जाने के बाद हार्डवेयर के जो हार्ड डिस्क हमारे होते हैं उसके केबल या फिर हार्ड डिस्क में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, जंग लग जाता है, उसको साफ करने का ज़रूरत होता है, उससे भी वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो उसको हम खोल करके उसको साफ करते हैं तो वो डिटेक्ट करने लगता है। तो ये किस टाइप का प्रॉब्लम है उस पर हमको काम करने का ज़रूरत होता है। ये सारे क्लासेस हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। थोड़े थोड़े से प्रॉब्लम आपको अगर कस्टमर से आता है रिपेयर होने के लिए तो वहाँ से भी दिखाते हैं, और हम सारे जो भी हमारे कोर्सेज होते हैं उसके प्रैक्टिकल हम करके ही दिखाते हैं, सिर्फ थ्योरी करके नहीं छोड़ते, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। अगर प्रैक्टिकल करने के लिए जाते हैं तो उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलता है। दोस्तों आपको इसमें इस वीडियो में जानने को यह मिला कि जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, जो विंडोज से रिलेटेड लैपटॉप डेस्कटॉप में प्रॉब्लम परेशानी आता है उससे रिलेटेड, वो भी दोस्तों सारे प्रॉब्लम को फेस एक वीडियो में करना पॉसिबल नहीं होता है। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बता पाए कि ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। डिटेल जानने के लिए आप हमारे SMTC इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हैं और आपको कंप्लीट सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग मिलने वाला है। विंडोज से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्यूशन का ट्रेनिंग मिलने वाला है, जो कि कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा। दोस्तों आप लैपटॉप रिपेयर से रिलेटेड ट्रेनिंग करना चाहते हैं, अपना बेरोजगारी की खोपड़ी में छेद करना चाहते हैं, खुद का रोजगार खुद से शुरू करना चाहते हैं, तो आप SMTC इंस्टीट्यूट जरूर ज्वाइन करें। SMTC इंस्टीट्यूट में इंडिया के सभी जगह से बच्चे आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, और कंप्लीट ट्रेनिंग करके वो जाते हैं, सारे प्रैक्टिकल्स ट्रेनिंग करके जाते हैं। दोस्तों SMTC इंस्टीट्यूट में रहने का हॉस्टल सुविधा भी फैसिलिटी अवेलेबल है। कंप्लीट फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। आपको रहने का, खाने का सारा चीज हम लोग अरेंज करके देते हैं, ताकि आप इंडिया से किसी भी जगह से हैं तो आकर के आप SMTC इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग कर सकते हैं। दोस्तों SMTC इंस्टीट्यूट में जो भी ट्रेनिंग होते हैं वो सारे प्रैक्टिकल्स, थ्योरी दोनों मटेरियल्स होते हैं। थ्योरी बहुत ही कम होते हैं, ज्यादातर हम लोग फोकस करते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए। और जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सारे टॉपिक्स आप जब तक कवर नहीं कर पाते, जब तक अच्छे तरीके से सीख नहीं पाते, तब तक हम उस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाते। SMTC इंस्टीट्यूट का एक ही मोटिव है, लोगों को सिखा के भेजना, लोगों को एक लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, इलेक्ट्रीशियन, इंजीनियर बना के भेजना, ताकि वो घर जाके, ताकि वो अपने शहर जाकर के और अच्छा खासा एक बिजनेस को चला सके। हम लोगों का मेन मोटिव है लोगों के अंदर बेरोजगारी को दूर करना, और वो बेरोजगारी तभी दूर होगा जब आप खुद का रोजगार खुद से शुरू करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत ही कीमती समय देने के लिए आप सभी को दिल से नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।